जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से 6 ऐसी बातों को बताऊंगा जिन्हें अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो हमेशा सुखी और धनवान हो जाएंगे। तो दोस्तों इस कहानी को पूरा सुनिएगा और जीवन में अगर सुखी एवं धनवान रहना है तो इन 6 बातों को अपने जीवन में अवश्य उतार लें। तो आइए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, किसी राज्य में पति पत्नी का एक जोड़ा अपनी मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उनके घर के सामने से 3 साधु गुजर रहे थे। तभी तीनों साधु घर के पास आकर ठहर जाते हैं और आवाज लगाने लगे कि आपके दरवाजे पर 3 साधु आए हुए हैं। साधुओं के द्वारा आवाज लगाने पर वो स्त्री घर से बाहर निकलकर देखती है कि उसके दरवाजे पर 3 महात्मा खड़े हुए हैं। तभी उस औरत ने महात्मा से कहा, उन्हें बैठने के लिए घर के बाहरी चौतरे पर बिस्तर लगा दिया। इसके बाद भिक्षा देने के लिए एक थाली में कुछ अनाज के दाने ले आई। तभी एक महात्मा कहने लगे, हे पुत्री, हमें बहुत ही जोर की भूख लगी है। अगर हमें कुछ खाने को मिल जाता तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। तभी वो गरीब औरत अपने मन में सोचने लगी कि हमारे घर में तो इतना भी भोजन नहीं कि मैं इन तीनों साधुओं को भोजन करा सकूं। अर्थात उस औरत ने मन में सोचा कि हमारे पतिदेव आने वाले हैं और वो कहीं न कहीं से भोजन का प्रबंध अवश्य कर देंगे। इसीलिए उस औरत ने महात्माओं से कहा, आप लोग थोड़ी देर बैठकर आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए भोजन का इंतजाम करती हूँ। तभी एक महात्मा कहने लगे, हे पुत्री, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे अलावा तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है। तभी उस औरत ने जवाब दिया कि मैं और मेरे पति 2 जने हैं जो मेरे पति काम करने गए हैं, वो बस थोड़ी ही देर में आते ही होंगे। तभी उन महात्माओं ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारे पति देव घर में नहीं हैं, इस कारण से न मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा और ना तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा। जब तुम्हारे पति देव आ जाएं, तब हमें भोजन के लिए बुला लेना। थोड़ी देर के बाद उस औरत के पति काम करके घर आ जाते हैं। अभी उस औरत ने अपने पति से महात्माओं की सभी बातों को बताया। तभी उस औरत के पति ने कहा, महात्मा को बुलाकर लाओ और उन्हें भोजन कराओ, क्योंकि बड़े ही भाग्य से महात्माओं को घर में आगमन होता है। अपने पति की आज्ञा पाकर वो देवी महात्माओं के पास पहुंची और कहने लगी, हे महाराज, हमारे पतिदेव घर आ चुके हैं और मैं उनकी आज्ञा पाकर आपके लिए बुलाने आई हूँ। अर्थात आप लोग चलकर भोजन ग्रहण कर लीजिए। तभी महात्मा कहने लगे, हे पुत्री, हम तीनों लोग एक साथ किसी के घर प्रवेश नहीं करते। हम तीनों के नाम धन और सफलता और प्रेम हैं, जिनके नाते हमें लोग बुलाते हैं और जिसके घर में जो भी प्रवेश करता है उस चीज से भय माला माल हो जाता है। अर्थात अपने पति से जाकर ये पूछ लो कि हम तीनों में से सबसे पहले किसे बुलाना चाहते हैं। दोस्तों, तभी महात्माओं की बात सुनकर वह औरत अपने पतिदेव के पास जाकर साधुओं की सारी बातों को बताया। तभी उसके पति ने कहा, हम लोग तो पहले ही से गरीब हैं, अर्थात सबसे पहले धन को ही बुला लो। अर्थात घर में धन आ जाएगा तो हमारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तभी उस औरत ने कहा, अगर हम सफलता को बुला लेते हैं तो बिना कुछ किए ही हमारे हर एक काम सफल हो जाएंगे, जिससे धनवान और माला माल होने में जरा सी भी देरी नहीं होगी। दोस्तों, इस तरह से दोनों पति पत्नी का अलग अलग विचार होने के कारण यह निष्कर्ष ही नहीं हुआ कि पहले किसे बुलाया जाए। तभी उस पति ने अपने पत्नी से कहा, चलो हम लोग उन्हीं महात्माओं से पूछते हैं कि धन और सफलता में सबसे पहले कौन आना चाहता है। इसके बाद वो दोनों साधुओं के पास पहुँचे और उनसे पूछते हैं, हे महाराज, धन और सफलता में जो भी सबसे पहले आना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं।
पति पत्नी के ये सब विचार सुनकर तभी तीनों साधु एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वहां से चुपचाप जाने लगते हैं। तभी उन पति पत्नी ने कहा, हे महाराज, आप इस तरह चुपचाप क्यों चल दिए? जरा आप ठहरिए तो। तभी महात्मा जी बोले, हे पुत्री, हम तीनों लोग इसी प्रकार सबके घर पर जाते हैं, हर एक घर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, अर्थात जो लालच में आकर धन व सफलता को बुलाते हैं, हम उनके घर से वापस चले जाते हैं। लेकिन जो प्रेम को चुनता है, उसके घर में हम सभी एक साथ प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन की कोई कमी नहीं रहती, धन के भंडार भरे रहते हैं और धन आने से सफलता भी अवश्य आ जाती है। दोस्तों, जिनके अंदर लालच होता है, उन्हें अगर हीरे जवाहरात भी मिल जाएं, तब भी वो खुश नहीं होंगे। प्रेम के बिना धन का होना निरर्थक है। जिस प्रकार बुढ़ापा सुंदरता को, तू शरीर को, आडंबर लक्ष्मी को, काम वासना लज्जा को एवं अहंकार सर्वनाश कर देती है, उसी प्रकार जहाँ आपसी प्रेम भाईचारा न हो, वहाँ पर सफलता और धन का आगमन कभी नहीं हो सकता। हमारे शुभ कर्मों के द्वारा ही लक्ष्मी का आगमन होता है। पृथ्वी से लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है और चतुरता से लक्ष्मी का ठहराव होता है। तो दोस्तों, अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि धन और सफलता हमारे पास, हमारे घर में ज्यादा समय तक टिकी रहे, तो इन 6 बुरी आदतों को छोड़ना होगा। पहला, मदिरा पान, और दूसरा अनावश्यक, तीसरा जो परिवार में रहकर कलह का कारण बनता है, और चौथा किसी भी स्त्री एवं पुरुष में कलह होती हो, और पांचवा बुरी संगति एवं छठवां अहंकार की भावना। दोस्तों, अगर आप इन 6 बुरी आदतों से त्याग कर देंगे तो निश्चित ही आपकी घर में प्रेम, धन और सफलता तीनों का वास होगा और आप सभी लोग सुखी एवं जीव धनवान रहेंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज के इस प्रसंग के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ सीख मिली होगी। आप लोग इस चीज का पालन अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।